एक चीज बता दूं मैं, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। 12th में जो बुक्स पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं है। नेशनल मूवमेंट्स नहीं मालूम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं मालूम, गांधी जी ने क्या मूवमेंट की नहीं मालूम। अरे हम बता देंगे, उसके बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे हम नहीं बताएंगे, कोई और तो बताएगा, किताबें बता देंगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ नहीं है। आप एथिकल बनो, यू हैव टू बी एथिकल इन योर लाइफ। अगर आप एथिकल नहीं हो, आप मूल्यवान नहीं हो, आप अपने को लेके मूल्य एथिक्स नहीं है आपके, आपका एक कैरेक्टर नहीं है, तो आप क्या करोगे? पिछड़ जाओगे जीवन में। समझे आपको? तो एजुकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। एजुकेशन इसलिए आपको कोई ना कोई चीज सिखाती है। सब करो, मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल चलाओ, दोस्तों से बात करो, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन जो काम करना था वो करा तुमने, वो नहीं किया, बाकी सब किया। एग्जाम टाइम पे भी तुम लोग मेरे को बाहर घूमते हुए दिखते हैं लड़के लोग। इसमें क्या मतलब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या इसमें सिस्टम है कि तुम लोग को बाहर घूमने की जरूरत पड़ रही है। घूमो, लेकिन तुमने क्या पढ़ाई करी उस दिन? नहीं पढ़ाई करी। तुम लोग 1 घंटा घूम के 2 घंटा चिल मारना आता है बाहर। समझे बात को? तो ये तुम अपने आप पे धोखा मत दो। अब आप लोग अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। इंडिया के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्यों? इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? सरकार कर्जे में क्यों जा रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि सरकार पूरा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं बीजेपी या कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूँ। चाहे कांग्रेस होगी तो भी काम होंगे, बीजेपी होगी तो भी काम होंगे। अरे कोई पार्टी नहीं होगी तो भी देश चलेगा। पाकिस्तान चल रहा ना, देश चलेगा। लेकिन क्या आपने पैदा होने के बाद में वो काम किया जो आपको करना था? इंसान का 2 बार जन्म होता है। एक तो जब वो अपने माँ की कोख से निकलता है तब, और दूसरा जन्म कब होता है? जब वो सोच लेता है कि उसका मकसद क्या है जीवन में। आप लोगों का मकसद नहीं मालूम आपको। छोटे छोटे मकसद बनाओ, बड़ा मकसद छोड़ो, रहने दो। छोटे छोटे मकसद बनाओ कि 11th में 80% के ऊपर। अरे 80% छोड़ो, ये मकसद बनाओ कि आज 4 घंटे पढ़ूंगा, बात खत्म। इतना खुशी होगी कि जो तुम्हारी क्लास में खुशी, वो भी उतनी खुशी नहीं होगी। समझे आपको? अपना मकसद बनाओ, 4 घंटे का टारगेट बनाओ रोज। 4 घंटे पढ़ लोगे ना, तो 8 घंटे की इंजीनियर 8 घंटे पढ़ोगे और दिमाग खराब हो जाएगा। 4 घंटे में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 4 घंटे में पूरी 11th को खत्म हो जाएगी तुम्हारी। और दिमाग में पूरा रिकैप होना चाहिए कि हाँ ये चीजें चलनी चाहिए। क्योंकि जो तुम दिन भर सोचते हो, जो तुम दिन भर करते हो, वो तुम्हारे सपने में आते हैं चीजें। और लोग सोचते हैं आज मेरे सपने में वो आया था। अरे तुमने सोचा ही वो था। समझो आपको? पढ़ाई में ध्यान लगाओ यार, थोड़ा एथिकल रहो, एक रूल्स बनाओ, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। किसी का गलत नहीं सोचना, सबके लिए अच्छा करना है। जो गरीब लोगों की मदद करनी है, आपके छोटे भाई बहनों की मदद करनी है, आस पड़ोस रह रहे लोगों की मदद करनी है। अगर आपके रहते हुए आस पड़ोस के लोग कोचिंग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनको सिखा नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप समाज सेवा करने चले जाओ, आप खुद की स्वयं सेवा कर लो, वही बड़ी बात है। लेकिन आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ेगी। सेल्फ सर्विस करोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके देश में एक इन्वॉल्वमेंट अपने आप आने लगेगा। खुद के लिए मत सोचो, देश के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो, तब जाके इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। जिसने खुद का सोचा उसको कुछ नहीं हुआ है। आपको समाज बदलना है एनालिसिस का। मैं कह रहा हूँ आपको, कोई ना कोई इतनी बड़ी पोस्ट पे होगा, कोई ना कोई बड़ा राइटर होगा, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा, कोई बहुत बड़ा हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो। आप लोग देश की इकोनॉमी को लिखने वाले लोग, आप देश का भविष्य हो। आप अपने आप को कमजोर समझते हो। आप लोग छोटी छोटी चीजों में उलझो, मेरा परिवार, मेरा घर वाले, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मैंने ये पैसे बचा के रखना, ये करना। अरे कुछ नहीं, ये सब तुच्छ चीजें हैं जीवन में। ये सब कोई वैल्यूएबल नहीं होता जब आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हो। पर तुम लोग को अवेकनिंग के बाद में, तुम लोग को जगाने के बाद में अगर ऐसा ना हो तो हमें लगता है, हम भी कभी कभी डिमोरलाइज होते हैं। हमें भी कभी कभी पुश करने की जरूरत होती है। जब हमें लगता है कि हम जो चीजें बोल रहे हैं वो हम फॉलो नहीं कर पाते ना, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो हमारा क्या होता है, हमारा रूटीन कभी कभी ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है। क्यों रूटीन ऊपर नीचे होता है? कि हम तुम्हें बता रहे हैं, फिर हमें याद आता है हमने वो चीज़ करी कि नहीं करी अभी, फिर हम वो चीज़ करना शुरू करते हैं। हमारी लाइफ कितनी ऊपर नीचे चलती है। एक टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग बात होती है कि वो सभी जैसे कैरेक्टर को एक साथ लेके चले। एक नाव में सब नाविक एक जैसे नहीं होते हैं, सबका कैरेक्टर अलग होता है। उनको पूरा समुद्र पार करना होता है, लड़ लेंगे बीच में तो। इसलिए कभी कभी मैं कुछ कह दूं किसी को बुरा फील हो, किसी को पढ़ाई को लेके लग जाए, किसी को हो सकता है कि मैं किसी को कभी कभी उड़ा भी देता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा सिस्टम, कभी ड्रेस को लेके, कभी बात को लेके। तो उस चीज में ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों से ज्यादा एक कनेक्शन इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को एक राज पता पड़ जाए कि तुम पीछे क्यों हो। जैसे संजय पीछे क्योंकि उसने सोच रखा है कि वो पीछे है, क्योंकि पूरे साल क्लास आया रेगुलर, फिर भी उसको क्वेश्चंस नहीं आते। इसका मतलब पता है क्या है? आपका मन कमजोर है। आज देश के अंदर, आज हिंदुस्तान के लोगों में दिक्कत क्या है? आप लोग मन के कच्चे हो।
मन के आपका मान लो आपकी गाड़ी खराब हो गई, मान लो आपके पास नए कपड़े नहीं दिवाली के लिए, आप दुखी हो जाओगे। क्या दुख होना भाई, ईश्वर ने तुमको इस इंसान रूपी जीवन में भेजा, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट होगा तुम्हारे लिए? कितने अच्छे कर्म किए होंगे तुमने पिछले जन्म में, तब जाके तुमको ये जीवन मिला है। और तुम दुख हो गए कि तुम्हारे पास कुछ ये 100 रुपए की चीज ना हो। तुम पेरेंट्स से जीत करोगे, तुम मोबाइल की जीत करोगे, तुम नेट की जीत करोगे, तुम घर वालों से ड्रेस की जीत करोगे। अरे सादा जीवन जियो। जिद ये होती है कि तुम उनको लाके दे दो जब उनका जन्मदिन हो। अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट होना जरूरी है। अपने सपनों को, अपने उद्देश्यों को बड़ा बनाओ, अपने को स्ट्रांग रखो। परिवार को तुमसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को तोड़ो मत। चाहे तुम छोटे हो, चाहे तुम मोटे हो, चाहे तुम लंबे हो, चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन तुम बड़े काबिल हो, ये तुम जाने ही नहीं हो आज तक। अरे तुम 18 साल बाद तो तुम देश की सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाओगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम अपने मन को चुनो ना। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी क्या है। आपकी छोटी सी, आपने किसी ने नहीं सोचा होगा कि आपको जीवन में क्या करना है। मैं तो कह रहा हूँ अभी एग्जाम टाइम पे तो कुछ भी मत सोचो, सिर्फ एक डेडिकेशन होना चाहिए। रिग्रेट कब होता है इंसान को? रिग्रेट पता कब होता है? अफसोस कब होता है? जब इंसान को सच में पता पड़ जाए कि वो चीज कर सकता था, वो चीज उसने नहीं करी। अब देखो कैसे चलाओगे परिवार, फिर नौकरी पैदा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप को डेडिकेटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना। आपको मोटिवेशन की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर होते हैं। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन आपसे लोग लेने चाहिए, और उसके जैसा लेना है, उसके जैसा बनना है। कितना सीधा सिंपल इंसान है, कितना सीधे सिंपल लड़की है यार, कुछ नहीं बोलती, ज्यादा नहीं बोलती, हंसी मजाक भी फ्रेंडली, कितना अच्छा नेचर है उसका, सबसे एक जैसे रहती है। अरे वैसा बनो और अकेले रहो। अकेले रहने में ताकत बनती है। कुछ वक्त अकेले रह के देखो, अगर अकेले रह लिए ना 2-3 महीने, 3 महीने अकेले रह के देखो, 90 दिन दोस्तों से मिलो, सब करो, लेकिन किसी से आगे होके बात मत करो। तब देखो सोसाइटी में क्या चेंज आएगा। खुद की वैल्यू खुद बन जाएगी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसको एटीट्यूड नहीं बोलते हैं, उसको ईगो नहीं बोलते हैं, समझा? उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। आजकल की सोसाइटी में सबसे बेकार काम हो चुका है, लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं। तुम लोग का कोई स्वाभिमान नहीं है क्या? तुम लोग का कोई एक एटीट्यूड नहीं है कि तुम लोग को किस तरीके से जीवन जीना है? क्या अपने आप को पूरा समर्पण कर दोगे किसी के लिए? इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया है कि तुम किसी के लिए इतना समर्पण कर दो कि तुम खो दो कि उन्होंने क्या सपना देखा था। अपने आप को समर्पण मत करो। समर्पण सिर्फ खुद के लिए होना चाहिए और परिवार और समाज के लिए होना चाहिए, तब जाके काम हो। लड़के लोगों, तुम लोगों में इतनी पावर है ना। अभी मैं कह दूं, इस उम्र में इतना कुछ होता है ना, मैं कह दूं चलो मेरी लड़ाई होगी ना, मेरे से पहले तुम पहुंच जाओगे आगे। इतनी तुम लोग के अंदर एनर्जी, यार एनर्जी लाओ, ये एनर्जी पूरी इकट्ठी करो, कॉन्सेंट्रेट। तुम लोग जो फालतू चीजें करते हो ना, उन फालतू चीजों को छोड़ दो। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो फालतू चीजें आप लोग समझ सकते हो, वो चीजों को छोड़ोगे ना तो वो पूरी एनर्जी जाएगी ब्रेन में, दिल में, बॉडी में। और उसके बाद जब इतनी एनर्जी आएगी ना कि जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो काम अपने आप होंगे। जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो काम क्या होंगे? अपने आप होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब आप लोगों का माइंड इतना बिखरा हुआ है, कुछ ये सोच रहे हो, आंख बंद करो, प्रैक्टिकल पता पड़ जाएगा। आंख बंद करो और ये बिल्कुल मन को शांत करने की सोचो। इतनी दिमाग में चीजें घुसेगी ना, हमारे दिमाग में, हम आंख बंद करेंगे ना, कुछ ही सोच, बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठेंगे, सोचेंगे, आंख एकदम से खोल लेंगे वापस, क्योंकि जैसे आंख बंद करें दिमाग में 2500 चीजें चल रही है, मन शांति नहीं है, क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं है। और फिर अकेले रहने की आदत थी, 2 साल बाद 4 साल बाद खबर आती है कि बेटा डिप्रेशन में है हमारा। डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि जीवन भर साथ में रखा, यहाँ पर रखा, वो तो उनका कर्तव्य यहाँ रखने का, लेकिन तुम यहाँ की जगह उनके सिर पे चढ़ गए, पेरेंट्स के, दोस्तों के। अकेले रहो भाई, अकेले। लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़े, तुमको लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग सॉल्यूशन निकालने के लिए तुम्हारे पास आना चाहिए। बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। अरे बायोग्राफी पढ़ो, बड़े बड़े लेजेंड्स की कहानियां पढ़ो। भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ो, किन परिस्थितियों से निकल के वो आदमी आगे गया, लेजेंड है वो, योद्धा है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ो, उन्होंने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी इंद्रियों पे, सेंसेस पे अपनी जीत पाली ना, उसने सब कुछ पा लिया, समझा? कभी आपको रिलैक्स करना है तो आप सो जाते हो, बैठो आराम से, अकेले रहो, मन को शांत रखो, यहाँ पर आंख बंद करके यहाँ पर फोकस करो, सिर्फ इस बिंदु की तरफ, बड़ा हल्का फील होगा। 5 मिनट में स्ट्रेस सारा खत्म हो जाएगा। अकेले रहो, अकेले रहोगे ना भाई, लड़कियां तुम भी
तुम्हारा जीवन बहुत अनंत है, तुम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, तुम लोग कमज़ोर नहीं हो, ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ तुम लोग इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बनो, क्योंकि आने वाला समय एंटरप्रेन्योर का है। हर कोई बड़े बड़े स्टार्टअप डाला होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम घाटे में जाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप एक एक्सपेरिमेंट है जो नॉलेज के साथ में करना है। नॉलेज यूज करो और एंटरप्रेन्योरशिप कितना लगेगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे जीवन से। और मान लो 5 लाख रुपए सक्सेसफुल रहा है और रिटर्न आ रहा है हर साल 50 लाख का, फिर 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, फिर लोग क्या क्या नहीं करते हैं। डरो मत, नहीं तो इंडिया पीछे रह जाएगा तुम लोगों के डर की वजह से। घूमो, बाइक लेके घूमो, दिन रात घूमो, लड़कों लोग मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुबह 4 घंटे जो अपना काम करना वो करो, फिर उसके बाद घूमो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। पेरेंट्स नहीं बोलेंगे 4 घंटे पढ़ लो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर देखो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं क्या, नहीं बोलेंगे, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, पेरेंट्स कुछ बोल दे तुम्हें, उनको मालूम है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो यार, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। अच्छा सोचो, मजाक करो, बिल्कुल करो, एक दूसरे के, अपन लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं, बिल्कुल हंसी उड़ाओ एक दूसरे की, कोई दिक्कत नहीं, यही तो लाइफ है। लेकिन किसी को दिल मत दुखाओ, ये जब किसी का दिल दुखाते हो और वो चीज़ जब लौट के आती है ना, वो 10 गुना लौट के आती है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, अपने वेदों में लिखा है, हर ग्रंथ, हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो। बौद्ध को पढ़ाने लग जाऊंगा, आत्मा बाहर आ जाएगी तुम्हारी। जीवन त्याग दिया उस आदमी ने, तब जाके वो महात्मा बुद्ध बने। संघर्ष तो एक बार करना पड़ेगा, और ये छात्र जीवन का जो संघर्ष है ना, वो तुम्हें बिल्ड करता है, ध्यान रखना। बाद में फिर इधर उधर ही घूमोगे, सिर्फ 2 से 3 साल, 1 महीना है तुम्हारे पास, अभी 20 दिन, ये 20 दिन इतना अच्छा पढ़ लो, इतना अच्छा पढ़ लो कि घर वाले बोले क्या यार इंसान, अभी जाते ही कुछ मत करना, अगर रेस्ट भी करना हो ना, कोई बात नहीं, आधा घंटा सो जाना भाई, कोई मना नहीं करता, आधा घंटा सो जाना, 1 घंटा सो जाना, लेकिन 6 बजे से 10 बजे तक 11 तक पढ़ना, फिर खाना खाना, फिर घूमने निकलना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे मैं कह रहा हूँ तुम लोग के पेपर हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा जाएगा ना, अपन घूमने चलेंगे, पक्का कह दे रहा हूँ, मेरे खर्चे में ले जाऊंगा, मेरे को इस चीज़ की मोहमाया नहीं है 1% भी। मेरे को तुम लोग को बिल्ड करना है कि यार मजा जाए, कोई 1-2 तुम में से कोई 1-2 बड़ा नेता बने, पार्लियामेंट में बैठे 1-2 कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बने जिसके 100 करोड़ का टर्नओवर हो, फिर हमारे काम तो वैसे हमको करवाना हो, तुमसे कराएंगे ना, सीधी सी बात। हम तो इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, और बोलो चलो हम हमारे मतलब के लिए तुम्हें बिल्ड कर रहे हैं, और बोलो कि आज के 5 साल बाद तुम ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पे हम फोन करेंगे तो आप बोलोगे कि हाँ भैया बोलो, रेहान बोलेगा हाँ भैया बोलो क्या करना है, क्रिश बोलेगा क्या करना है। क्यों? वो पेरेंट्स के पैसे से नहीं, खुद के पैसे से, तब मजा है जीवन में। तो आने वाले समय पर तुम इकोनॉमी डिसाइडर हो। 12th क्लास की इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा ना, जब तुम लोग को समझ में आएगा। अपने आप को कमजोर मत समझना, सिर्फ तुम्हारे नंबर कम आने के लिए तुम कमजोर नहीं, ध्यान रखना। हो सकता है ये चीज़ बहुत बड़ी है, इंडिया आजकल भारत के यूथ में, सोसाइटी में ये जज किया जाता है कि बच्चे के नंबर कम है तो बच्चा बेकार है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। अगर गलती करके नंबर कम आए तो बच्चा बेकार है, लेकिन अगर बच्चा मेहनत करके उतने नंबर आया तो बच्चा बिल्कुल लायक है, क्योंकि उसका दिमाग किसी और चीज में और उसका टैलेंट किसी और चीज में है। गुजराती लोग इतना क्यों आगे हैं? क्या करते हैं? 12th कराई, कोई नहीं भेजते बाहर, धंधे में बैठा देते हैं, दिमाग धंधे में उनका। पूरा कोस्टल इलाका है, पूरा अरेबियन सी में कब्जा कर रखा है गुजरातियों ने। दिमाग लगाओ, दिमाग। पैसा कहाँ से आएगा? समाज सुधार कैसे होगा? बच्चों को छोटी छोटी एज में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, बेकार खाना खा रहे हैं, अवॉइड करवाओ। आजकल सैटरडे संडे ये रोड पे इतनी भीड़ रहती है, हर ठेले वाला बुक है, हर कोई कुछ ना कुछ। अरे मना नहीं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूध पियो। कल स्टेटस भी डाला था मैंने, दूध पियो बिल्कुल एकदम, सुबह शाम की क्लास दूध पियो, तुम्हें कुछ नहीं करना, छोड़ो। जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज खाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाता वो सुबह शाम एक गिलास दूध पियो, इतनी एनर्जी आएगी ना भाई, क्या बात कर रहे हो। दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा, घोड़े की तरह। और किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ दूध। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास रात में सोते हो। ईश्वर का धन्यवाद करो कि इतना अच्छा जीवन दिया है। गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, सोच गरीब और अमीर होती है, ध्यान रखना। सोच गरीब और अमीर होती है, और आपकी सोच आपको बिल्ड करती है, ना कि आपकी फिजिकल एबिलिटी। सोच जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा ग्रो करोगे। अभी 20 दिन मेहनत कर लेना, दिन रात एक कर दो लड़के लोगों, बिल्कुल एकदम। लड़कियां तुम भी, कि मजा आ जाए, हर सब्जेक्ट में नंबर लाओ ना। अरे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को अभी 10 बार कर लो, जो डेफिनेशन लग रहा है, लॉ मालूम है, ये 5 लॉ में से 1 लॉ आएगा, लिखो ना घर जाके 5 बार उन लॉ को।
कहां से फेल होंगे? कितना टाइम है तुम्हारे पास? अरे टाइम ही टाइम है तुम लोग के पास। मालूम हिस्ट्री में से ये डिफरेंस है, ये अलग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पढ़ो, बार बार पढ़ो उस चीज को। और कोई काम है तुम्हारे पास अभी, या घर वाले काम बताए तो मुझे बता देना, वो काम मैं कर लूंगा। और बोलो, और घर वाले इतने बेवकूफ नहीं कि तुम्हें एग्जाम टाइम काम बताएंगे। थोड़ी एबिलिटी बढ़ाओ अपनी। लड़कियों के मार्क्स तो 90 के ऊपर आने चाहिए। इतना अच्छा दिमाग है तुम लोगों के पास, क्योंकि तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करने में बड़ी तुम लोगों को महानता हासिल है। भले इनके दिमाग में 10 चीज चल रही होंगी लड़कियों के, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बैठ जाती है पढ़ने। लड़के 10 घंटे बाहर घूम के आए तो 20 घंटे घर में सोचेंगे कि हम घूम के आए। ये बहुत बड़ी कमजोरी इंडियन की है। प्लीज अपने आप पे वर्कआउट करो। रिजल्ट अच्छा चाहिए, पास तो सब होंगे, रिजल्ट अच्छा चाहिए।